वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं बुधवार के दिन भगवान गणेश की महिमा की कथा। किस प्रकार भगवान गणेश ने अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते और उनके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। प्रथम पूज्य गणेश भगवान अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान श्री गणेश का पूजन हर पूजा से पहले किया जाता है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान की रक्षा के लिए, आयु वृद्धि के लिए इस व्रत को करती है। ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश की अद्भुत कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था प्रतिदिन का कि वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल वृक्ष के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पिहर सबको प्रदान करे। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों में गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वापस वह अपने घर चली गई तो भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ करवा दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। गणेश जी की प्रतिमा वहां से अलग हो गई। यह देखकर भगवान गणेश गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग उसके भाई को अंतिम संस्कार के लिए जब ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर और रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल किसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल से निकलती है। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ हो चुका है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को वहां से किसी ने हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले भगवान गणेश जी को एक अच्छा स्थान पर रखकर उनकी पूजा अर्चना की। साथ ही हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान गणेश, जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर बोलकर वह आगे की ओर बढ़ पड़ी। तो भगवान गणेश सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी कौन पूजा करेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां कई लोग बैठे हैं। भाभी बैठी हुई रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम की तरह भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब वह भाई उठकर बैठ गया और भाई बोला बहन से कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी।
तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए, और उसने सारी बातें अपनी भाई को बताई। तब भाई, बहन और उसकी भाभी सभी ने मिलकर भगवान गणेश को प्रणाम किया और सभी मिलकर भगवान गणेश का गुणगान करने लगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।